आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मेरा नया टॉपिक है, व्हाट इज स्केयर एमएमआर या एमएम स्केयर क्या होता है और केबल का साइज हम लोग कैसे मेजर करते हैं। मींस के केबल का जो साइज है ना, हाउ टू कैलकुलेट केबल साइज। तो आज हम लोग इस चीज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाती है केबल। अब केबल का साइज कैसे मेजर करते हैं और उसको क्या कहते हैं, स्केयर एमएम क्या होता है या एमएम स्क्वायर क्या होता है, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले, अब ये मेरे पास है 3 कोर केबल। इसके बाद ये 5 कोर केबल्स है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वाले जो डाया है ना, इसका मोटी केबल का डाया है ना, ये होता है सारा एमएम स्क्वायर या स्क्वायर एमएम। तो जैसे ये 5 कोर है ना, तो कुछ लोग गलती से ना इसको कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जो केबल होती है ना, जैसे जैसे ये 3 कोर केबल्स है ना, इसके अंदर येलो, रेड, ब्लैक, ये जो है ना, ये 16 mm स्क्वायर की है। मींस के ये जो सेपरेट इस केबल के अंदर है ना, जो इस इंडिविजुअल केबल का साइज है ना, वो 16 mm स्क्वायर होता है या स्क्वायर उसको कहते हैं। अब ये जो 5 कोर केबल्स है, इसमें भी जो डिफरेंट साइज की है, जैसे येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये जो साइज है ना, ये 16 mm स्क्वायर कहलाता है। मींस के इंडिविजुअल केबल के अंदर उसका जो सेपरेट कोर होती है, जिसे हम लोग कोर कहते हैं, कोर का साइज मैयर कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं ना कि यार 16 3 कोर 16 केबल्स चाहिए, 3 कोर 16 mm स्क्वायर की केबल चाहिए। उसका मतलब ये है कि उस केबल के अंदर 3 कोर हैं और तीनों कोर्स जो है ना, वो 16 mm स्क्वायर की सेपरेट है। तो अब ये 3 कोर केबल्स, इसका मतलब है ये जो केबल है ना, ये मेरी 3 कोर केबल 16 mm स्क्वायर की है और ये वाली जो केबल है ना, ये 5 कोर केबल 16 mm स्क्वायर की है। तो ये चीज क्लियर होगी। इससे आगे चलते हैं। अब ये फ्लेक्सिबल केबल है। फ्लेक्सिबल केबल का हम लोग साइज कैसे मेजर करते हैं। मेरे पास ये वर्नियर कैलिबर है। मींस के डिजिटल वर्नियर कैलिबर से भी आप मेजर कर सकते हैं और सिंपल वर्नियर कैलिबर से भी मेजर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसका जो कंडक्टर का डाया है ना, वो मेजर करते हैं किसी एक कोर का। तो अब हम लोग ने कोर का किया, तो वो जो डाया आता है ना, कंडक्टर का डाया आता है, वो 0.27 mm। तो उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ सर्कल मेजर करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो मेरे पास ए है ना, वो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल। जो आर होता है वो मेरा रेडियस होता है और पाई होता है उसकी वैल्यू 3.14। इसकी वैल्यू होती है पाई की। तो रेडियस पहले, अब हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, रेडियस नहीं है, पाई तो है। पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है कि ये 3.14 है। अब हमारे पास रेडियस की नहीं है, तो रेडियस पहले हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो जो हम लोग ने कंडक्टर का डाया निकाला था 0.27, उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो अब जो आर की, मींस के रेडियस की जो वैल्यू आएगी ना, वो 0.135 आएगी। इसके बाद मेरे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है, उसकी जो उसका जो फॉर्मूला है ना, पाई और स्क्वायर। इसके अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू मेजर की, हम लोग वो पुट करेंगे। मींस के ए इज इक्वल टू पाई, पाई की जो वैल्यू है 3.14, और आर स्क्वायर मींस के 0.135 इंटू 0.135। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा ना, वो 0.057225 आएगा। इससे फिर आगे चलते हैं। मीन्स कि ये मेरे पास केबल जो है ना, वो फ्लेक्सिबल केबल है। और इसके जो कंडक्टर हैं, मीन्स कि इसके अंदर भी आपको कंडक्टर नजर आ रहे हैं ना, वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कि वो, उनको काउंट कर लेते हैं, 278 है। 278 है, तो वो जो हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल निकाला था, उसको 278 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो 16.023 आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर ना, पावर केबल साइज अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट के अंदर ना डिफरेंट केबल साइज अवेलेबल है। अब हमारी जो वैल्यू आई थी ना, वो 16.023 आई थी। अब हम लोग देखते हैं कि उसकी नियर अबाउट क्या है। नियर अबाउट 10 तो बहुत छोटी हो जाएगी।
अगर हम लोग 25 को देखते हैं तो 25 बड़ी हो जाएगी। अब 16.023 है, मीन्स के इतना ज्यादा गैप नहीं है। तो हम लोग जो केबल सिलेक्ट करेंगे ना, वो 16 स्क्वायर की केबल सिलेक्ट करेंगे। मीन्स के जो हमारी केबल हम लोगों ने मेजर करने के बाद 16.023 वैल्यू आई है ना, उसको हम लोग 16 स्क्वायर की केबल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड केबल होती है ना, उसका साइज मेजर करते हैं। इसका कंडक्टर का हम लोग डाया मेजर कर लेते हैं वर्नियर कैलिबर। हम लोगों ने उसका ना वर्नियर कैलिबर से केबल का डाया मालूम कर लिया। मींस के कंडक्टर का जो डाया है ना, वो 1.66 आया है। तो इसके एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए जो है एरिया होता है, आर रेडियस होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो रेडियस मालूम करने के लिए जो रेडियस का फार्मूला होता है ना, कंडक्टर का डाया डिवाइड बाय 2। अब कंडक्टर का जो हमारा डाया आया है ना 1.66 स्क्वायर, उसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो रेडियस आ जाता है ना, वो 0.83 आ जाता है। तो उसको हम लोग एरिया ऑफ सर्कल मेजर करने के लिए उसका फार्मूला देखेंगे। जो उसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इस फार्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू ऐड कर देंगे। 3.14 इंटू 0.83 इंटू 0.83, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना 2.163146, इसकी जो एरिया ऑफ सर्कल आ गया, जो हम लोग स्टैंडर्ड केबल का कर रहे हैं। इसके बाद ये मेरे पास स्टैंडर्ड केबल है, और इसके जो कंडक्टर है ना, इसके डिफरेंट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे और भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 7 है। इसके जो कंडक्टर है ना, 1 बाय 1 इनको काउंट कर लेते हैं, वो 7 है। तो जो वैल्यू हमारे एरिया ऑफ सर्कल जो वैल्यू आई है, उसको हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा ना, वो 15.142022 आया है। ये वाला वो आया है, इसका आंसर आया है। अब हम लोग मार्केट में जो केबल का साइज अवेलेबल है ना, वो हम लोग देखते हैं। मींस के अब इसके नियर अबाउट 10 बन रही है स्क्वायर, 16 स्क्वायर या 25 स्क्वायर। अब 15 पॉइंट समथिंग है, तो हम लोग उसका जो साइज सिलेक्ट करेंगे ना, वो 16 स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, 15.142022 आया है। तो अब हम लोगों ने देखा कि मार्केट में कौन सी केबल का साइज अवेलेबल होता है इजीली, तो वो 16 स्क्वायर है। तो हम लोग ने ये वाली केबल इस हिसाब से सिलेक्ट कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।